वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम। और आप इसमें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ में और जानेंगे जो 6 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, किस पैटर्न पर होंगी। पहली चीज़ तो वो है ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि आपको प्रश्न दिया होगा, उसका आंसर 4 उत्तरों में से किसी एक पर टिक लगा करके गोला काला करके आपको आंसर देना है। तो मैं आज सबसे पहले मैं बात करूँगा शिक्षा शास्त्र के सेमेस्टर 2 की, और बहुत कुछ ये कोशिश होगी आप लोगों के लिए कि मैं और सब्जेक्टों पर भी आपके पास इम्पोर्टेंस दे सकूँ, क्योंकि आपको केवल इतना करना है, जो मैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताऊँ तो वो आप नोटिंग कर लीजिए और रिवाइज करते रहिए। केवल हमारे पास 2 महीने भी नहीं हैं और इसमें त्यौहार भी है, तो आप कोशिश ये करिए, उन प्रश्नों को समझिए, लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। तो एग्ज़ाम जून 24 जो कि मई से ही स्टार्ट हो जाएगा, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित। मैं हूँ रामनिवास महाविद्यालय चिटकोर फरक्काबाद से, और आप मुझे देख सकते हैं यूट्यूब पर भी @ लगा करके ए पे गोला करते हैं, इसे @ कहते हैं, डॉक्टर त्रिपाठी सर, DRTRIPATHISIR सर। तो इससे आप चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे इस वीडियो को दूसरे साथियों तक भी आप भेज सकते हैं, जिससे कि उनको कोई भी परेशानी ना हो और परीक्षा के टाइम इधर उधर भगने ना झाँकने पड़े और बहुत अच्छे नंबरों से वो सफलताएं प्राप्त कर लें। तो मैं इसी क्रम में आगे बता रहा हूँ, एक भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं चुनौतियाँ, ये आपका किताब का नाम है, पेपर है। और इसमें क्या है, इस सेमेस्टर सेकंड के ये पेपर है। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, पहले बात समझने की कोशिश कीजिए। मेगास्थनीज 302 से लेकर के 298 ईसा पूर्व की बात है। ये ग्रीस से आए थे, ये यात्री थे, इतिहासकार थे, यूनानी इतिहासकार कहे जाते हैं, और इनके द्वारा इंडिका भी लिखी गई है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज कहाँ को बिलोंग करते थे, तो आप कह सकते हो ग्रीस को, ऑप्शंस जो भी हों। और ये यूनानी थे कि यूरोप का क्या थे, ये तो उसके बारे में आप यूनानी बता सकते हैं। दूसरे हिंसांग के बारे में है 630 से लेकर के 645। यहाँ पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से संबंधित थे, चीन से थे कि फारस से थे, तो आपको चीन से संबंधित थे। ये 630 से 645 ईस्वी की घटना है ये, और इन्हें तीर्थयात्रियों के राजकुमार के तौर पर भी इनको पहचान मिली थी। एक अलबरूनी हुए 1024 से 1030 ईस्वी के बीच की बात है, ये फारस से संबंधित है। और फिर तहरीक माइल हिंद पर इनको टिप्पणी करने के लिए उस समय के शासक महमूद गजनी ने एक भारतीय दर्शन और संस्कृति की किताब थी, उस पर उन्हें टिप्पणी करने का इनको अवसर प्राप्त हुआ था। एक और हुए, ये मुग़ल काल की बात चल रही है, और मुग़ल काल को जो है मुस्लिमों का, यानी कि मध्यकाल भी कहा जाता था, तो मध्यकाल की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं मुस्लिम शिक्षा से संबंधित जो टाइम था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इब्न बतूता 133 से लेकर के 1347, यानी कि 1333 ईस्वी से 1347, ये आपके 14 ईयर्स का टाइम मोरक्को से संबंधित है। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये 75,000, कितना, एकाध नहीं, 75,000 मील अर्थात 1,21,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले ये एक बहुत वीवीआईपी समझ लीजिए, या तीर्थयात्री, मतलब ये यात्री थे और यात्रा करने वाले व्यक्ति थे कि जा करके खोज करते थे। और एक और हुए मार्को पोलो, उनसे पूछा, उनके बारे में पूछा जाए कि ये किससे संबंधित है, ये इटली से संबंधित है। और वास्को डी गामा कहा जाता है कि संभवतः
पहले पुर्तगाली के तौर पर इनको पहचान मिली, पहले यूरोपियन के तौर पर जो भारत आए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में एक और आता है, और सभी मुस्लिम भाइयों को तो पता भी होगा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक के तौर पर किसने स्थापना की? हज़रत मोहम्मद साहब का नाम आता है। और मध्यकाल का जो पीरियड है, मुस्लिम काल का जो पीरियड है, वो 1200 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच, ये 500 वर्षों का टाइम माना जाता है। अब कोई पूछे कि मध्यकाल का स्वर्ण युग कौन सा था, जैसे आज के समय में स्वर्ण युग चल रहा है, मोदी युग, इसी तरीके से उस समय मुगल काल कहलाता था। बिस्मिल्लाह रस्म होता है, इस्लाम में होता है, लेकिन ये जब बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का हो जाता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो आता है, तो उसे सबसे पहले इस बिस्मिल्लाह रस्म से गुजरना होता है। एक शब्द आता है मदरसा। मदरसा उत्पत्ति दरस शब्द से हुई है और अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है भाषण देना। और मदरसों में शिक्षा का माध्यम जो था वो अरबी भाषा था, और मदरसा शब्द जो है दरस शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है अरबी भाषा के, इसका अर्थ होता है भाषण देना। उच्च शिक्षा के केंद्र थे। और मकतब की उत्पत्ति अरबी के ही कुतुब शब्द से हुई है, और वो स्थान कहलाता है जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। तर्क एवं दर्शन शास्त्र में उपाधि फाजिल कहलाती थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस समय शिक्षा का जो प्रबंधन था, पूरा का पूरा शिक्षा दी जा रही थी मध्यकाल में, तो वो सब सरकार के ऊपर यानी कि राज्य के ऊपर ही डिपेंड हुआ करती थी। आजकल तो शिक्षा प्राइवेट कॉलेजों पे भी दे दी गई विचारों पर कि मैनेजमेंट अपने पास से पैसा दे, बच्चे फीस नहीं देना चाहते स्कूल में। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा फॉल्ट चल रहा है कि बच्चों को तो वजीफ़ा मिल जाता है, लेकिन स्कूल में ना फीस आती है और ना शिक्षकों को वेतन मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है। सेल्फ फाइनेंस नाम से जो शिक्षा चल रही है, इसने शिक्षा से शिक्षक मजदूर से भी गई स्थिति में पहुंच गया है। तो खैर, जो मध्यकाल में ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि सारा का सारा जो खर्चा था शिक्षा का, वो सरकार उठाया करती थी, राज्य पर निर्भर था। तो यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन आज के युग में अगर देखा जाए तो शिक्षा का भार सरकार अपने ऊपर लेना चाहिए। खैर, सरकार का पार्ट है, और चूँकि ये शिक्षा से संबंधित बात है, जिससे अच्छी शिक्षा हो सके, तो ये आपके सामने मैंने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे दिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे इम्पोर्टेंट्स बताए हुए क्वेश्चंस को अगर आप रट लेंगे, समझ लेंगे, और कोई दिक्कत आती है तो आप क्लास में मेरे साथ में विचार विमर्श कर सकते हैं। मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, ऑनलाइन पे भी आऊँगा। तो कोई समस्या आती है तो मेरे साथ आप जुड़े रहें, और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके आगे शेयर करते रहें, जिससे अन्य साथी भी आपके इसका फ़ायदा उठा सकें। गुड लक, जय हिंद।